कैसे भौतिक पदार्थ से चेतना को एक्सप्लेन करें। हम करेंगे इसको एक्सप्लेन, अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन आज मैं चाह रहा हूँ कि इन सबका नाम आपको समझा दूँ, कौन कौन चिंतक है थोड़ा सा नाम बता दूँ, फिर एक एक करके उठाएंगे उनका, क्योंकि भौतिकवाद में फिर इवोल्यूशनिज्म भी आएगा, डार्विन भी आ जाएगा, क्वांटम थियरी तक आएंगे, आइंस्टीन कहाँ फिर अभी तो क्वांटम थियरी ने तो हद कर दी है। क्वांटम का मतलब होता है एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल पे जो फिजिक्स है, जिसको मॉडर्न फिजिक्स कहते हैं, उसको बोलते हैं क्वांटम फिजिक्स या क्वांटम मैकेनिक्स कह लीजिए। अच्छा, जब फिजिक्स शुरू हुई, जब साइंटिफिक रिवॉल्यूशन, पश्चिम की बात अगर हम करें, भारत में तो बहुत पहले की साइंस है, उसके बाद तो ऐसे हमें नए रिसर्च कम दिखे। यूरोप में रेनेसा के बाद से साइंस का डेवलपमेंट हुआ। 15-16 सेंचुरी से हमें साइंस दिखनी शुरू होती है, जब कोपरनिकस, गैलीलियो ये सब लोग हुए। ये सब खूब पिटे, धर्म खूब इनकी पिटाई हुई, क्योंकि इन लोगों ने कुछ ऐसे निष्कर्ष निकाल दिए जो बाइबल के खिलाफ थे। जैसे बाइबल में माना गया कि पृथ्वी केंद्र में है, सूर्य आसपास घूमता है, जिसको बोलते हैं कि जो धारणा है वो जियोसेंट्रिक धारणा बाइबल के अंदर है कि केंद्र में पृथ्वी है। कोपरनिकस ने साबित कर दिया कि पृथ्वी घूम रही है सूर्य के आसपास। इसको बोलते हैं कि हीलियोसेंट्रिक कंसेप्ट उसने दिया कि सूर्य केंद्र में है। इस बात पे क्या क्या नहीं, उसको इतनी पिटाई हुई इस बात पर कि तुम बाइबल की बात को झूठा साबित कर रहे हो। उससे मैं क्या करूं, मतलब साबित यही हो रहा है, मैं क्या कर सकता हूं। खूब उसकी भर्त्सना हुई, खूब मार पिटाई हुई, लेकिन बाद में साबित हुआ कि कोपरनिकस ही सही था। गैलीलियो ने कुछ ऐसी बातें कही, उसकी खूब ठीक से पिटाई हुई, और गैलीलियो से कहा कि माफी मांग लो चुपचाप, जिंदा रहना है। तो फिर से माफी मांग भी ली, पर माफी उसने इतनी रोचक मांगी, कभी पढ़िए नेट पे जाके गैलीलियो की माफी सर्च कीजिए। उसने माफी ऐसी लैंग्वेज में मांगी, उसने कहा मैंने जो रिसर्च की पूरी ईमानदारी से की, जो निष्कर्ष निकले पूरी ईमानदारी से निकाले, और मुझे लगता है निष्कर्ष सही है, लेकिन फिर भी किसी को खराब लगता है, मैं माफी मांगता हूँ। उसने माफी इस लैंग्वेज में मांगी, और उसके मरने के 500 साल के बाद चर्च ने उसको माफ किया। जबकि ये अपने अपने सवाल है कौन किसको माफ करेगा, लेकिन उसको माफ किया गया 500 साल के बाद। अभी 15-20-25 साल पहले के बाद उसको माफ किया गया है। तो वैज्ञानिक और दार्शनिक को तो वही खतरे झेलने पड़ते हैं, क्योंकि जब वो बोलेगा सच बात तो कईयों को मिर्च लगती है, सीधी सी बात है। जब ये साइंस का रिवॉल्यूशन हुआ, फिर 17वीं सेंचुरी में न्यूटन आ गया। न्यूटन एक बड़ा मतलब महत्वपूर्ण वैज्ञानिक हुआ, ग्रेविटी और जो उसके नियम है वो सब आए। हम मानते हैं कि न्यूटन से फिजिक्स एक तेज रास्ते पर आगे बढ़ी, लेकिन न्यूटन ने जो बातें कही उनमें से कुछ बातों को आइंस्टीन खारिज कर देते हैं। आइंस्टीन रिलेटिविटी की बात करें, जबकि उसके पहले साइंस में ये मानते हैं कि चीजें एकदम ऑब्जेक्टिव, एकदम फिक्स हैं। आइंस्टीन कहेंगे ना, चीजें रिलेटिव हैं, और पहली बार साइंस में सब्जेक्टिविटी आने की संभावना बनने लगती है। पर आइंस्टीन भी इस बात को नहीं मान रहे आगे चलकर। जब क्वांटम की बात है, उन्होंने कहा कि क्वांटम फिजिक्स पढ़ के लगता है कि जैसे भगवान पासे फेंक रहा हो। God does not play dices, God does not throw dices, no। इसका मतलब हम ही कम समझ पा रहे हैं, कुछ हिडन वेरिएबल्स हैं जो हम नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन वक्त तो वक्त है भाई। 1955 के आसपास आइंस्टीन की मृत्यु हुई है। उनके जीते जी कुछ प्रयोग ऐसे हो गए थे जो उनको खारिज कर रहे थे, और अब वो साबित हो गए गलत हैं। और क्वांटम फिजिक्स में एक जो नई धारणा आ रही है वो हिला के रख देगी सबको। और कुछ लोग ये मानने लग गए हैं कि क्वांटम फिजिक्स ने साबित कर दिया कि अद्वैत वेदांत ठीक है। ये भी एक व्याख्या है, ऐसा कुछ साबित हुआ कि नहीं हुआ समय की बात है। क्या प्रयोग है, अगर आपको इंटरेस्ट हो तो प्रयोग समझिए। एक प्रयोग है, बड़ा प्रसिद्ध है, अगर आपको साइंस में रुचि हो। मुझे साइंस में रुचि बहुत ज्यादा है, मुझे साइंस उतनी आती नहीं है, तो मैं अपने काम भर तरीके से कोशिश करता हूँ समझने की, क्योंकि जो स्कूल में साइंस पढ़ने का समय तब मैंने पढ़ी नहीं। अब मैं मेहनत कर करके सीखता हूँ कुछ कुछ, तो जितना समझ में आता है उससे कोशिश करता हूँ समझने की। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कभी सर्च कीजिए नेट पे, बहुत प्रसिद्ध एक्सपेरिमेंट है, और ये मतलब पिछले 50-100 साल में लगातार इसके प्रयोग चल रहे हैं। प्रयोग ये है कि हम एक किसी सब एटॉमिक पार्टिकल को एक रास्ते से भेजेंगे और पैटर्न देखेंगे, और कंसेप्ट ये है कि अगर वो वेव है तो सामने की दीवार पे पैटर्न अलग तरीके से बनेगा, पार्टिकल है तो अलग तरीके से बनेगा। मोटी सी बात, पार्टिकल है तो आप समझ के चलिए कि अगर 2 खिड़कियां हैं तो 2 धाराएं बन जाएंगी,
वेव है तो वेव क्योंकि टकराएगी आपस में तो वो दो से ज्यादा धाराएं बन जाएंगी सामने की दीवार पर। ये बेसिक सा प्रयोग इस तरह का, नेट पे हजारों वीडियोस के बारे में, तो खूब प्रयोग किया। 19वीं शताब्दी की शुरुआत में एटम का कंसेप्ट आया। 19वीं शताब्दी के एकदम अंत में 1897 के आसपास इलेक्ट्रॉन की खोज हुई। 20th सेंचुरी की शुरुआत में न्यूट्रॉन की खोज हुई, प्रोटॉन की खोज हुई, न्यूक्लियस की खोज हुई, और इन सब की स्टडी को बोलते हैं क्वांटम फिजिक्स। मजे की बात है कि एटम के ऊपर की जो दुनिया चल रही थी, क्वांटम फिजिक्स में आके सारी धारणाएं चेंज हो गई। एकदम हिल गया है, पूरी फिजिक्स हिली हुई है इस समय। इसको मॉडर्न फिजिक्स कहते हैं आजकल। क्या एक्सपेरिमेंट हुआ है? एक्सपेरिमेंट ये हुआ कि जब हमने उसमें कुछ प्रयोग किए, प्रकाश को जब भेज के देखा, आइंस्टीन ने पहली बार कहा था कि प्रकाश एक वेव भी है और पार्टिकल भी। उससे पहले प्रकाश को वेव समझते थे, हम लहर समझते थे। आइंस्टीन ने कहा ना, वेव भी है पार्टिकल भी है, दोनों की तरह से बिहेव करता है, और उसको फोटोन कहा पार्टिकल के रूप में। अब जो चीज है ना, सुनेंगे तो कुर्सी पकड़ लीजिए, खिसक ना जाए कहीं, ऐसी इंटरेस्टिंग चीज है। इसी से आइंस्टीन हिल गए थे अपने समय में। प्रकाश को भेजा और प्रकाश वेव की तरह बिहेव कर रहा है, लेकिन कुछ चीजें समझ नहीं आ रही हैं। तो इनको ठीक से समझने के लिए क्या किया कि एक डिवाइस बनाई गई जो उस प्रयोग को ऑब्जर्व करेगी। और जैसी वो डिवाइस लगाई गई, प्रकाश का बिहेवियर पार्टिकल जैसा हो गया। ये क्या तमाशा हो रहा है भाई, अजीब तमाशा है। तो जैसी वो डिवाइस हटाई, वो फिर वेव जैसा हो गया। वेव जैसा कैसे हो रहा है? सामने दीवार पर जो इमेजेस बन रही हैं उससे पता लग रहा है। जैसे डिवाइस लगाई, फिर पार्टिकल हो गया। अब ये प्रयोग हजारों बार दोहराया गया और हर बार सेम रिजल्ट आया। और 2022 का नोबेल प्राइज जीतने वालों की धारणा क्या है कि जो प्रकाश है, जो फोटॉन्स हैं, देखे जाने पर उनका बिहेवियर चेंज हो जाता है। ये पूरी भौतिक वस्तु की ऐसी की तैसी हो गई है। वरना भौतिक वस्तु को इस बात से क्या फर्क पड़ेगा कि मैं देख रहा हूं उसको? भाई सार्त्र ने कहा, कई दार्शनिकों ने कहा कि मनुष्य को फर्क पड़ता है। अगर मैं आपको लगातार देखने लगूं या आप किसी को लगातार देखेंगे तो उसका बिहेवियर चेंज होने लगता है, परेशान होने लगता है। ये इंसान में होता है, एनिमल्स में भी होता है। पर कभी ऐसा हुआ कि आप अपने पेन को लगातार देख रहे हैं और पेन हिलने लगे कि भाई मत देखो ऐसे करके? ये तो कभी नहीं हुआ आपके साथ, है ना? हालांकि सहज योग वाले और कई लोग क्लेम करते हैं कि वो आंखों से चम्मच को मोड़ देते हैं। ये क्लेम कई परंपराओं का है, पर लोग उस पर डाउट भी करते हैं। जब तक अपने सामने देखेंगे नहीं, कैसे विश्वास करें? पर क्वांटम फिजिक्स कह रही है कि जब ऑब्जर्व करते हैं तो प्रकाश का बिहेवियर पार्टिकल का हो जाता है, नहीं तो वेव का रहता है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, 3 वैज्ञानिक जिनको नोबेल प्राइज मिला है, गली मोहल्ले के लोग नहीं है, नोबेल प्राइज मिला है इसी साल का 2022 का, वो कह रहे हैं ये बात। और उससे खतरनाक एक बात और क्वांटम फिजिक्स ने बता दी है, जिस पर भी आइंस्टीन भड़के हुए थे। पूरा दर्शन टिका हुआ एक सिद्धांत पर, कारणता, कि हर चीज का एक कारण होता है। उस कारणता सिद्धांत को आग लगा दिए क्वांटम फिजिक्स ने। शायद कारणता सिद्धांत ही खारिज हो जाएगा क्वांटम फिजिक्स से। और वो क्या रिसर्च है? वो रिसर्च भी इन लोगों ने साबित की है। उसको बोलते हैं क्वांटम एंटेंगलमेंट। एंटेंगलमेंट का मतलब दो चीजों का जुड़े होना। अब तक हम क्या सोचते हैं कि कोई भौतिक वस्तु अगर है, उसमें कोई भी चेंज तभी आएगा जब उसके ऊपर कोई प्रेशर लगेगा, कोई टच होगा, बेशक हवा ही टच हो, कुछ टच होगा तो चेंज होगा उसके अंदर। हम ये नहीं मानते थे कि किसी के देखने से चेंज हो जाएगा। एक तो ये साबित हुआ कि देखने से चेंज हो रहा है, और अगर देखने से चेंज हो रहा है तो इसका मतलब शंकराचार्य के दर्शन में साक्षी चैतन्य की धारणा है कि ब्रह्म एक ड्रीम की तरह से जगत का ऑब्जर्वर मात्र है। पूरा जगत केवल एक ऑब्जर्वेशन है, और उस ऑब्जर्वेशन से ही चीजें बदल रही हैं। सांख्य दर्शन कह रहे हैं कि पुरुष यानी कि आत्मा के नजदीक होने मात्र से प्रकृति यानी भौतिक वस्तु में चेंजेस आने लगते हैं। अजीब हाल है। जिन चीजों को हम मजाक समझते थे, ऐसा लग रहा है कि इससे कुछ रास्ता निकल रहा है उसका। पहली बार ऐसा हुआ ना कि किसी के ऑब्जर्व करने से भौतिक वस्तु की नेचर चेंज होने लगी। ये तो पहली बार सामने आया। और दूसरी व्याख्या तो और खतरनाक हो गई है
हम ये मानते हैं कि कोई बाहरी प्रभाव पड़ेगा, दबाव लगेगा तो परिवर्तन आएगा किसी वस्तु में, भौतिक वस्तु में। अब एक धारणा आई है क्वांटम एंटेंगलमेंट की, जिसका मतलब ये है कि सब एटॉमिक लेवल पर, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस, किसी लेवल पर यह संभव है कि एक सब एटॉमिक पार्टिकल का कनेक्शन किसी और सब एटॉमिक पार्टिकल से कहीं और हो। कहीं और का मतलब पृथ्वी पे ही नहीं, चांद पे भी हो सकता है, सूर्य पे भी हो सकता है, किसी और आकाशगंगा में भी हो सकता है, बिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स दूर भी हो सकता है। और उसमें रोचक बात क्या है, इनके बीच में ऐसा कनेक्शन है कि यहां पर जो पार्टिकल बिहेव करेगा उसका ठीक विपरीत बिहेवियर उस पार्टिकल का वहां हो जाएगा। और सबसे खतरनाक बात, इन दोनों घटनाओं के बीच में टाइम का कोई लैप्स नहीं है, सेकंड के 1000वें हिस्से का भी लैप्स नहीं है। यहां हुआ वहां हुआ, एक साथ हुआ। और आइंस्टीन और फिजिक्स ये मान के चल रहे थे कि प्रकाश से ज्यादा तेज गति से कुछ भी ट्रेवल नहीं कर सकता। प्रकाश का सिंपल भाषा में कहें, प्रकाश की गति क्या है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड के आसपास है। सूर्य की किरण यहां पहुंची 8 मिनट के बाद। जब भी आप सूर्य को देखें तो 8 मिनट पहले का सूर्य है, वो अभी का सूर्य नहीं है। 8 मिनट पहले सूर्य ऐसा था क्योंकि वो किरण अब पहुंची हमारे पास। यानी सूर्य की किरण यहां पहुंचेगी 8 मिनट में। पर यदि 2 पार्टिकल्स हैं जो एंटेंगल्ड हैं, जुड़े हुए हैं, जिनमें से एक पृथ्वी पर है और एक सूर्य पर है, उनके बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है 0 सेकंड्स में। और इसी पर आइंस्टीन ने कहा था कि नहीं, ये कुछ गलत है, कुछ हिडन वेरिएबल से हम समझ नहीं पा रहे हैं। और इन 3 वैज्ञानिकों ने साबित कर दिया कि एकदम सही बात है। और अगर ये एकदम सही बात है तो हो सकता है कि इस पृथ्वी पर कुछ हो तो उसकी वजह इस पृथ्वी पर ना हो, कहीं और हिला हो, कुछ उधर हिला, या हिल गया और हम कह रहे हिल क्यों रहा है, हम उसको लगा रहे हैं 2 झापड़ के लिए, हिल क्यों रहा भाई, वो बेचारा एंटेंगल्ड है किसी और आकाशगंगा से। और अगर प्रकाश की गति को भी खारिज करती हुई स्थितियां हैं, कम्युनिकेशन इतना फास्ट है, तो शायद निकट भविष्य में फिलॉसफी में बहुत बड़े चेंजेस आने वाले हैं फिजिक्स के साथ साथ। एक अच्छा फिलोसोफर आज के ज़माने में वो है जो फिजिक्स के साथ चले, केमिस्ट्री के साथ चले, बायोलॉजी के साथ चले। डार्विन का इवोल्यूशन पढ़े बिना आप दर्शन को पढ़ नहीं सकते आज के ज़माने में। मूर्खता होगी अगर आप केवल दर्शन पढ़ के काम चलाएं, साइंस को ना पढ़ें। बहरहाल मेटीरियलिज्म यानी भौतिकवाद, इसका मतलब क्या है, जो मानता है कि अंतिम सत्ता भौतिक है और जो चेतना है, जो विचार है, वो सब कहाँ से बने हैं, भौतिक सत्ता से बने, मैटर से। तो दोस्तों यार, देवगिरी सर की यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक मारो यार। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, देवगिरी सर की इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। फिर मिलेंगे यार नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। और थैंक यू सो मच यार वीडियो को अंत तक देखने के लिए।